अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लीडर्स कैरियर से होंगे। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेकर अपने अपने टीम मेंबर्स को इनविटेशन दे दें। ठीक है, 9:35 पे इंशाल्लाह ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होगा। अच्छा, मैं आप लोगों का ना माइक अनम्यूट कर, सॉरी माइक बोल रहा हूँ, हैंड्स डाउन कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने अपना हैंड कैसे रेस करना है। वो सिर्फ लोग हैंड रेस करेंगे जो लोग पहली बार मेरा सेशन अटेंड करने आए हैं, यानी आज से पहले उन लोगों ने कभी भी सेशन अटेंड नहीं किया। सिर्फ वो लोग हैंड रेस करें जो लोग पहली बार मेरा सेशन अटेंड करने हैं, आज से पहले जिंदगी में कभी मेरा सेशन अटेंड नहीं किया, मैं पहली बार मेरा सेशन अटेंड करने आए हैं। हैंड रेस कहाँ से होगा? आपके सामने ये स्क्रीन शो हो रही है, ये नीचे चैट के साथ एक ना रिएक्शंस का ऑप्शन होगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो वहां पर आएगा रेज हैंड। ठीक है ना, रेज पर करेंगे तो ये आपका हैंड रेज हो जाएगा, मेरा हैंड रेज हुआ है। सिर्फ वो लोग हैंड रेज कर दें, ठीक है, पहली बार सेशन अटेंड करने आए हैं। जल्द, बाकी जो वो अपना हैंड डाउन ही रखे हैं। ठीक हो गया। चलें, गुड हो गया। चलें, चलें, माशाल्लाह 11 लोग हमारे न्यू पार्टिसिपेट आए हैं। ठीक है, 1 मिनट बाद ठीक इंशाल्लाह हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लीडर्स कैसे होंगे। आपको जो बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, आपने मीटिंग की एंड तक रहना है। ठीक है ना, अगर आप मीटिंग को स्किप कर जाएंगे या मीटिंग को छोड़कर बीच में चले जाएंगे, या फिर आप अपना सोशल मीडिया पर वर्किंग कर रहे होंगे, या फिर आप अपने टिकटॉक देख रहे होंगे और साथ साथ मीटिंग ले रहे होंगे, आपको कोई चीज नहीं आएगी। पूरे इसके साथ आप अपना क्या करना है, डू नॉट डिस्टर्ब लगा देना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन होता है डो नॉट डिस्टर्ब का। यहाँ पर आपने सिंपल वे में क्लिक करना है। फिर आपका ये ऑल नोटिफिकेशंस ऑफ हो जाएंगे, पूरा फोकस मीटिंग के ऊपर होना चाहिए। जब आपका सारा फोकस मीटिंग के ऊपर होगा, देन आपको सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, देन आपको बिजनेस सीखने में भी समझ आएगी, और आपको इसको बोलते हैं टोकन पॉकेट ऐप। ठीक है, ये है हमारा डिसेंट्रलाइज वॉलेट। ठीक है ना, इसके अंदर हमारे पास डॉलर्स रिसीव होते हैं। ठीक है, हमारी अर्निंग्स भी यहाँ से रिसीव होती है, यहाँ से हम ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। वॉलेट का आप समझती हैं क्या होता है? वॉलेट यानी कि वॉलेट वो एक चीज होती है, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है ना, इजी पैसा जैस कैश होता है। ठीक है ना, हमारी पाकिस्तान में। ठीक है, एज ए क्रिप्टो करेंसी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसको यूज करने के लिए हमारे पास टोकन पॉकेट लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ये आपने प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो प्रोवाइड करने के बाद आपको ये सारी चीजें, आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये डाई लेने हैं, डॉलर्स लेने हैं उनसे। ठीक है, और मैटिक लेनी है एज ए फीस चार्जेस के तौर पर। ठीक है ना, जिस लेवल से आपने बिजनेस स्टार्टअप करना है, ठीक है, उस लेवल के आपने उनको पेमेंट देनी है। ठीक है ना, तो आपने फिर को आपको वो डॉलर्स ट्रांसफर करेंगे, फिर आपको ये सारी ज्वाइनिंग का प्रोसेस समझाया जाएगा। उससे पहले आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि बेसिकली ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है ना, वाई सो रीजन दिस बिजनेस। ठीक है ना, हमें ये बिजनेस क्यों स्टार्टअप करना चाहिए और ये हमें क्यों जरूरी है। ठीक है ना, आजकल के दौर में यहाँ पर लोग फजूल टाइम जाया कर रहे हैं। ठीक है ना, टिकटॉक्स देखकर या यूट्यूब वीडियोस कर, व्लॉगिंग्स देखकर। ठीक है ना, रजब बट, ठीक है, हो गया। ठीक है, और ये हमारा जो मशहूर यूट्यूबर्स है, ठीक है, क्या कहते हैं उसका, यानी कि डकी भाई।
ठीक है ना। इन लोगों ने आपको कोई स्किल्स नहीं सिखानी, ठीक है ना। अगर आपको कोई बुरी बात भी लगी हो, आप उसके फैन फॉलोअर भी हो, तो नो डाउट, ठीक है ना। लेकिन वो लोग आपको कोई चीज सिखा नहीं रहे, वो आपको लाइफ में ग्रो करना नहीं सिखा रहे, आपको एक कामयाब इंसान बनाना नहीं सिखा रहे। ये चीज भी आपने देखनी। लेकिन यूट्यूब आपके पास पड़ी है, उसको सही वे में आपने यूज करना है, वो बहुत कुछ आपको दे के जा सकती है। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। ये मेरे पास ऑलमोस्ट $209 पड़े हैं, ठीक है। इसमें बात कर लें तो कम से कम भी ये मेरे पास 60,000 रुपए के डॉलर्स पड़े हैं, ठीक है ना। अब ये आप ये समझ लें कि 2 वीक के ज्यादा मैंने, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह $209 की अर्निंग हुई है, ठीक है ना। पीकेएस में बात कर लें तो मैंने 60,000 बोला है, ठीक है। अब बातें हमारे लाइव आईडी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपने थोड़ी सी तवज्जो के साथ चीजें समझनी है, ठीक है। देन आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि हमें ये बिजनेस क्यों स्टार्टअप करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा बेसिकली मेटाफोर्स है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 2.5 साल के अरसे से बिजनेस ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। और इसके पार्टिसिपेट कितने हैं? 20 लाख, यानी कि 54,000 लोग इस टाइम इस बिजनेस पर काम कर रहे हैं। इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, ठीक है। जो बिजनेस ज्वाइन कर रहा है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। 20,54,000 की कम्युनिटी बहुत कोई छोटी मोटी कम्युनिटी नहीं है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है ना, इस बिजनेस को लेकर। ये अब आप खुद थोड़ा सा माइंडसेट करो कि यार इतनी तेजी से लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है ना। क्यों लोग इतने फास्ट तरीके के साथ इस बिजनेस में ज्वाइन हो रहे हैं और इतनी अच्छी इनकम कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि यूजर पर मंथ कितने हमारे पर मंथ यूजर आ रहे हैं, यानी कि 61,000 पीपल, ठीक है, पर मंथ हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। ये कोई छोटी कम्युनिटी नहीं भाई, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है ना। ये कोई 1,000 2,000 की 1 लाख की कम्युनिटी नहीं है। अब देखो कि जो 20,54,000 मेंबर हैं, इन लोगों ने कितना पैसा कमाया है भाई? 3 अरब 68 करोड़, यानी कि डॉलर्स का बिजनेस किया है। यानी आप सीधा सीधा लगा लें कि आप $3 अरब का बिजनेस किया है। इस बिजनेस की $3 बिलियन का। ये कोई छोटी मोटी यानी कि पेमेंट नहीं बनती भाई। आप ये समझ लो कि ये फिगर्स में बात कर लें थोड़ी कैलकुलेशन करके भी, ये 900 अरब रुपए बनता है फिगर्स के हिसाब से, क्योंकि $3 मिलियन है ना। हमारा 300 का $1, यानी कि 292 93 94 का $1 चल रहा है। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 900 अरब समथिंग बन जाएगा, क्योंकि आगे वाली कैलकुलेशन नहीं की, सिंपल बताया। अब देखो कि 900 अरब रुपया कमाया है इस बिजनेस ने, कितना बड़ा रेवेन्यू है, कोई छोटी मोटी है। और जस्ट इन 20 लाख लोगों ने कमाए हैं, ठीक है ना। इनमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। मैं आप लोगों को अपना लाइव वॉलेट दिखाऊंगा अब मेटाफोर्स का ओपन करके कि मैंने कितनी अर्निंग की है इस बिजनेस से, और आप लोग कितनी करने वाले हो। ये आपको थोड़ा सा चीजें डिस्कशंस कर रहा हूँ इस बिजनेस के अबाउट, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए कि हमें ये बिजनेस क्यों स्टार्टअप करना चाहिए, ये दुनिया का वाहिद इतना क्यों, यानी कि ग्रोइंग बिजनेस चल रहा है, क्यों लोग इतनी तेजी से इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। अब इसकी खासियत इसकी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। जो सबसे मुझे प्यारी इस बिजनेस में चीज लगती है ना, वो ये है कि इसका अपना एक रोड मैप है। रोड मैप से ये मुराद होता है कि एक हमारा सिस्टम है, ठीक है ना। सिस्टम में हमें पहले ही चीजें बता दी गई हैं कि भाई इस सिस्टम में इतनी चीजें लॉन्च होनी है, इतनी आपको लॉन्चिंग में पेंडिंग में पड़ी हैं, आपको सारी चीजें इसमें बता दी जाती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आता है पहला टेक्टल मैट्रिक्स। इसका मैं आपको आगे जाकर चीजें समझाऊंगा कि इसमें हमने बेसिकली काम क्या करना है, और हमें कितने लेवल से स्टार्टअप करना चाहिए, और हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। रॉयल्टी एनएफटी, ठीक है ना, ये डिजिटल एसेट्स हैं, ठीक है ना। हमारा एक ऐसा सिस्टम है
ठीक है, अगर आप इस बिजनेस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हो, अच्छी वर्किंग करते हो, तो आपको रिवॉर्ड की शक्ल में फिक्स सैलरी लग जाती है। ठीक है ना, आपकी अचीवमेंट्स के ऊपर। ठीक है, वो आपको सारी जिंदगी मिलती रहेगी, काम करें ना करें। ठीक है ना, आपको सारी जिंदगी में, आप मोबाइल बंद करके भी रख लेंगे ना, आपके वॉलेट्स में आपको पैसा मिलता रहेगा। वो आप एक जब एक अच्छे मुकाम पर जाएंगे ना इस बिजनेस के अंदर, तब ये पॉसिबल होगा। ठीक है, ये हमारा डोमेन है, यूनाइटेड वर्स मल्टी माइनिंग। ठीक है ना, ये हमारा बड़ा मैट्रिक्स प्रोग्राम है। इसमें बेसिकली हमने कस्टमर्स बनाने होते हैं। ठीक है, पूरे सोशल मीडिया के थ्रू, जो आप फेसबुक यूज करते हो, टिकटॉक यूज करते हो, यूट्यूब यूज करते हो ना, ठीक है ना, वीडियोस देखने के लिए, रील्स देखने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं सोशल मीडिया को, ठीक है ना, सही वे में यूज करके यहाँ से पूरे कस्टमर्स बनाते हैं और अपने बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, और बिजनेस हमें इतना कमीशन दे रहा है। ठीक है ना, इतना हमें पैसा दे रहा, कोई बेमिसाल है। बिजनेस कह रहा है कि भाई आपकी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको जितना यूटिलाइज करेंगे उतना आप इस बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। मार्केट प्लेस, इसमें हमारे पास मजे की बात क्या है, इसमें हमारे पास डिजिटल एसेट्स भी हैं। और कमिंग सून ऐसी चीज है कि हम जो डिजिटल एसेट बाय कर रहे हैं ना आज, वो हमारे घर में पार्सल भी होगा। और ये बिजनेस पूरी दुनिया में चल रहा है। इसके अंदर हमारे पास डिजिटल एसेट्स अवेलेबल है। टैक्स, हमारे सिस्टम की खुद की एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्रिएट हुई है, जिसके ऊपर हमारा कॉइन रन कर रहा है। मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। होल्डिंग, यानी कि हमारा कोई आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो ना, उसको आप होल्डिंग पर लगाते हो, देन भी आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। देन हमारा कॉइन है, आप उसको बाय कर कर उसको होल्डिंग पे लगाते हो ना, उतना ही महंगा होता चला जाता है। उसको सेल करके भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। ठीक है, यूनाइट वर्स गेम एफ हमारा लॉन्च हो चुका है। अब आता है फोर्स कॉइन। ठीक है, हमारे पास ये एक डिजिटल एसेट है। ठीक है, क्रिप्टो एसेट है। ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट एक साल पहले 0.25 पर हमारे सिस्टम के अंदर लिस्ट हुआ था। ठीक है, इस चीज को आपने समझना है। ठीक है, और इससे मैंने पैसा कितना कमाया वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अब देखो, आज इसकी प्राइस चल रही है ऑलमोस्ट $10। ठीक है, यानी कि पहले हमें एक साल पहले कितने, $1 के, यानी कि एक साल पहले हमें $1 के 4 फोर्स कॉइन मिल रहे थे। ठीक है, $1 के कितने, 4 फोर्स कॉइन। यानी फॉर एग्जाम्पल, जिस बंदे ने $1000 लगाया एक साल पहले, ये बिजनेस की पावर दिखाने जा रहा हूँ कि ये बिजनेस कितना पैसा में बांट रहा है और कितना पैसा दे रहा है। ठीक है, जिस पर्सन ने एक साल पहले सिर्फ $1000 लगाया है ना, ठीक है, इसमें बात कर लें, ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए लगाया इस बिजनेस के अंदर, 3 लाख रुपए, और इस कॉइन के अंदर। ठीक है ना, आज उसके $40,000 में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, अब पीकेआर में बात कर लें तो कितना बन जाता है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए अर्निंग बन जाती है। ठीक है ना, जिस बंदे ने 3 लाख से आपको 1 करोड़ 20 लाख तक ले गया है, ठीक है ना, और इससे बढ़कर के अब 3 लाख का मुझे बताओ क्या था आजकल जमाने में। अगर आप 3 लाख की कोई, आपको कोई जायदाद नहीं बनेगी, 3 लाख की आपकी कोई भी, ठीक है ना, आप गाड़ी नहीं ले सकते। ठीक है, आप जस्ट एक 3 लाख की बाइक ले सकते हो। ठीक है ना, उसको बोलते हैं 1 to 5। ठीक है ना, उसका ना आप कोई चीज बना सकते हो, वो एक एज ए, यानी कि यूज के तौर पर होगी। ठीक है ना, अब मुझे बताओ, वो 3 लाख अगर आप इस कॉइन पर लगाए होते तो आपका पैसा कितना बनना था, अंदाजा है? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम। अभी भी मौका है, अभी भी बाय कर लो। इन फ्यूचर ये बहुत बड़ा रिटर्न देके जा सकता है। ये सिर्फ हमारे बिजनेस की पावर है। मुझे बताओ, इतना पैसा कहां पर मिलेगा भाई, इतना पैसा ये सिर्फ यही बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है आपको। स्टेकिंग है, ठीक है, आप कोई भी चीज को बाय कर कर उसको स्टेक पर लगा देंगे, देन आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, हमारा खुद का एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्रिएट हो जाएगा, इसमें आप इजीली, यानी कि डॉलर रिसीव कर सकेंगे। जो हमारे घर में भी रिसीव हुआ करेंगे, ये सारे कमिंग सून है। मानना है मेटावर्स एक वर्चुअली दुनिया है, जहां पर हम, यानी कि हर किस्म की एक्टिविटी करके अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकेंगे, यानी जो प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे हैं ना। आपको लग रहा होगा कि यार ये पता नहीं क्या बोली जा रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है, और रियल लाइफ, ये क्या सीन है। ठीक है, मेटावर्स एक वर्चुअली दुनिया है, ठीक है, जिस पर हमारे कैरेक्टर डिजाइन होंगे।
वहां पर जब लाइक अगर आप पबजी को आपने देखा होगा, रिसर्च कर लेना, एक करेक्टर हमें मिलते हैं, ठीक है ना, पर हाँ यानी कि एनिमीज को किल भी करते हैं, वो सारी चीजें मेटावर्स के अंदर। बूस्ट प्लान है, ये कमिंग सून प्रोजेक्ट है हमारा, गेमिंग सून है। हम गेम्स खेल के भी अर्निंग कर सकते हैं। यानी हमारा बिजनेस ऐसा है कि यहाँ पर हर बंदा ही पैसा कमाएगा, ठीक है ना। जो बंदा यानी कि कस्टमर्स बना लेगा वो बेमिसाल पैसा कमाएगा, ठीक है ना। वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा। फिर आप यहाँ पर गेम्स खेल के भी पैसा कमा सकते हो, स्टेकिंग करके भी पैसा कमा सकते हो, अपना एसेट बाय करके भी पैसा कमा सकते हो। यानी इतने सोर्स ऑफ इनकम में आपके सामने मैंने रख दी है। और आप आपकी क्या चीज बचती है इसको ना ज्वाइन करने की, ठीक है। इतना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ज्यादा पैसे नहीं लगाए, 20 लाख नहीं लगाना, 10 लाख से बिजनेस स्टार्टअप होगा। बहुत कम पैसे से आपका बिजनेस स्टार्टअप होगा, आगे जाके मैं दिखाता हूँ। इतनी बड़ी जो मैंने आप लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई है, $3 बिलियन का बिजनेस दिखाया है, 20 लाख की कम्युनिटी दिखाई है, बहुत कम पैसों से आप ये स्टार्टअप कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, कि मैंने इस बिजनेस से कितने पैसे अर्न किए हैं। सॉरी, अभी यहाँ पर देखें, लेवल 1 हमारा यानी कि $5, और लेवल 2 $10। मिनिमम आप कम से कम जो लो लेवल्स होते हैं ना, वो यानी कि दो ट्रेड्स होते हैं, हमारे दो लेवल्स होते हैं, $15, ठीक है ना। मिनिमम आप $15 से स्टार्टअप कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि अर्निंग कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी। फिर उसके बाद जाकर मैं आप लोगों को अपनी टोटल अर्निंग भी दिखाऊंगा कि मैंने दो लेवल्स ओपन करके कितना पैसा कमाया। अब देखो, जब आप यहाँ पर थोड़ी सी चीज समझनी है, ये समझ के आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जब आप कस्टमर बनाओगे, ये दो स्ट्रक्चर फेल हो जाएंगे, ठीक है। अपने कस्टमर्स मैंने बता दिए, पूरे सोशल मीडिया पर के थ्रू बनानी है। वो सारी चीजें आपने परेशानी नहीं लेनी, हमने सिखाना है, हमने सपोर्ट करना है, हमने गाइडेंस देनी है। हमने आपका हाथ पकड़कर उस मुकाम पर लेकर जाना है जिस मुकाम का आप अपने माइंड में ड्रीम सोच रहे हो। देखो, मेरे स्टेज पर अगर आप आना चाह रहे हो ना, उसके पीछे मेरी थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी एफर्ट है, और थोड़ी सी लर्निंग है। वो सारी चीजें आपने अपने अंदर इंक्लूडेड करनी है, और आप भी मेरे स्टेज पर पहुंच जाओगे। जितने मैंने पैसे कमाए उससे ज्यादा आप कमा लोगे। अब ठीक है, पहला कस्टमर बनाया है, ये दो स्ट्रक्चर फेल हो गए, इसकी अर्निंग हमें नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये चीज समझ नहीं है, और ऐसा बिजनेस आपको कहीं नहीं मिलना। दूसरी चीज आपने देखनी है, ये दोनों स्ट्रक्चर फेल हो गए, इसका पैसा भी हमें नहीं मिलना। आप बोलोगे कि सर ये क्या मजाक है, हमने दो कस्टमर्स बना लिए, हमें कुछ अर्निंग नहीं है। भाई अब आगे जो यानी कि ट्विंस आने वाला है ना, वो बहुत अमेजिंग होने जा रहा है। जब आप तीसरा कस्टमर्स बना लोगे, ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, और ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। $15 आपने लाइफ में एक दफा लगाए थे ना, 15 के $15 की आपको अर्निंग आ जाएगी, ठीक है। जब आप चौथा कस्टमर्स बनाओगे, ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, ठीक है, इसके 15 भी आपको मिल जाएंगे। जब आप पांचवा कस्टमर लगाओगे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा, इसके $15 भी आपको मिल जाएंगे। छठा रिसाइकल होकर जिस पर्सन ने मीटिंग का लिंक दिया है ना, इस पर्सन को यानी कि अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन चली जाएगी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आपने कम से कम आपने $15 से शुरू किया, 5 कस्टमर्स बनाए, $45 की अर्निंग होगी। कितनी है? ₹4550 की इन्वेस्टमेंट है लेवल 2 से मिनिमम। इतना बड़ा बिजनेस सिर्फ 4500 से मिल रहा है। 4500 से आजकल कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है ना। आप जाओ कुछ भी, आप कोई अच्छी सी शॉप पर जाओ, 5,000 का आपको कुछ नहीं मिलना। आप चाहोगे ना कि सर जी ये छोटी मोटी चीजें मिल जाएंगी, इतना बड़ा बिजनेस आप सोच नहीं सकते जो आपको बिजनेस मिलने जा रहा है। सिर्फ 4500 4600 से आपका स्टार्टअप हो रहा है, और 5 कस्टमर्स बनाने पर आपको $45 की अर्निंग हो रही है। पीकेएस में बात कर ले तो 12 से 13 हजार रुपए बनते हैं। कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, बहुत अच्छी खासी अमाउंट है, 12 13 हजार रुपए। और ये आप एक हफ्ते में भी कमा सकते हो। जब आपने 5 कस्टमर्स बनाने हैं, उसी टाइम आपको आ जानी है, जब दिल करे विड्रा लेकर इजी पैसा जैस कैश, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि जस्ट मैंने $15 लगाकर टोटल कितनी अर्निंग की है, आपके सामने लाइव है। अब यहाँ पर देखिए, $1670, ठीक है।
और उसके बाद $1160, यानी कि ऑलमोस्ट बन गए $2900 बन गए समथिंग। ठीक है, इतने बन गए। ठीक है ना। अब देखो कि मैंने सिर्फ $15 से बिजनेस शुरू किया और $2900 अर्न कर चुका हूँ। पीकेआर में बात कर लें तो कम से कम भी 8,70,000 रुपए इजीली सिर्फ लेवल 2 से कमाया है। सिर्फ $15 लगाकर यानी कि 8,50,000 चलो कमा लिए, सीधा सीधा लगा लो। ठीक है ना। लो क्वांटिटी का भी डॉलर लगाओगे तो $2900 अर्निंग कर लिए। जस्ट लेवल 2 का बताया, अभी लेवल 4, 5, 6 का नहीं बताया। सिर्फ लेवल 2 का $15 से स्टार्टअप किया। ठीक है, और $2900 कमा चुका हूँ। ठीक है ना। ये कितने साल के कितने अरसे में कमाया? जस्ट मैंने 2 इयर्स के अरसे में कमाए। ठीक है ना। जस्ट लेवल 2 की बात की है कि मिनिमम आप इस बिजनेस स्टार्टअप करके इतना पैसा कमा सकते हो। अब आते हैं लेवल 3 पर। बेस्ट फार्मूला है। ठीक है ना। जब आप यानी कि कम से कम आप जब लेवल 3 ओपन हो जाएगा, जब आप लेवल 3 के अंदर पहला कस्टमर बनाओगे, 20 के $20 आपको मिल जाएंगे। जब आप दूसरा कस्टमर बनाओगे, इसके 20 के $20 भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ये तीसरा मेंबर अकाउंट रिसाइकल होकर जिस पर्सन ने मीटिंग का लिंक दिया है वो आपका अपलाइन होगा, उसको अर्निंग चली जाएगी। अब देखो कि आपने $20 लेवल 3 में लगाए। ठीक है, और आपने 2 कस्टमर्स बनाने पर ही आपको $40 मिल गए। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको 100% कमीशन दे रहा हो? जो बेस्ट फार्मूला मुझे लगता है ना, वो ये है। ठीक है ना। अब लेवल 3 की मैं आपको अर्निंग भी दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ। कम से कम आपने ना कम से कम आपने लेवल 3 से स्टार्टअप करना है। $35 इन्वेस्टमेंट बनती है। ठीक है। आपने यानी कि अगर आप चाह रहे हो ना कि मैं मंथली 40,000 इजीली निकालूं, इस बिजनेस है, निकाल सकते हो भाई आजकल के दौर में। ठीक है, 20,000 की नौकरी मिल रही है, 25,000 की नौकरी मिल रही है, 30,000 की नौकरी मिल रही है। मैं अपनी स्टोरी की बात करूं, ठीक है, अब मैं एज ए ग्रेजुएट पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, ठीक है ना, मैंने जॉब अप्लाई करने जा रहा था। मुझे जो सैलरी मिल रही थी ना, कितनी मिल रही थी? ठीक है, कम से कम 20,000, 25,000। ठीक है ना। और फिर क्या कहते थे कि भाई जब साल गुजरेगा ना आपका, फिर हम आपकी यानी कि तनख्वाह में 2,000 इंक्लूडेड करेंगे, नहीं 2,000 बढ़ाएंगे। और ठीक है, मेरी यानी कि सैलरी 50,000 जाने पर कम से कम भी मुझे अपनी जिंदगी के 10 साल 20 साल देने पड़ने थे। फिर जाकर मेरी सैलरी कितनी करनी थी? 50,000 55,000 करनी थी। और ये बिजनेस आपको ये कह रहा है कि भाई थोड़ा सा सीख जो, समझ जो। ठीक है, और आप यहाँ से 40,000 50,000 इजीली निकाल लो। ठीक है। अब यहाँ पर $1,060 मैंने कमा लिए, यानी ऑलमोस्ट मैंने लाइफ में $35 से स्टार्टअप किया था और कम से कम 10 लाख रुपए कमा चुका हूँ 2 साल से। ये कोई यानी कि आप ये समझो कि लेवल 3 से स्टार्टअप किया है। ठीक है, और कम से कम मैं पर मंथ 50,000 इजीली निकाल रहा हूँ सिर्फ 3 लेवल से। ठीक है, मैं आपको आगे जाकर टोटल अर्निंग बताऊंगा कि मैंने पैसे कितना कमाया 2 साल के अरसे में। ये जस्ट एक यानी कि आपको मैट्रिक्स प्लान समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि सर जी $35, यानी कि अगर आप $35 कमाते हो ना, सॉरी, $35 लगाते हो, 5 कस्टमर्स बनाते हो, $125 की आपको अर्निंग आ जाएगी। ठीक है। कस्टमर्स कहाँ से बनाने हैं? सोशल मीडिया के थ्रू बनाने हैं। सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग अवेलेबल हैं, लाखों लोग अवेलेबल हैं। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है कि यार मैं कम से कम 6 कस्टमर्स भी नहीं बना सकता, ठीक है ना, तो फिर आपको बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। फिर आप एक सैलरी पर्सन ही अच्छे हो। मैं सैलरी जॉब पर्सन को कभी भी गलत नहीं कहता। यार आप जॉब करो, अच्छी चीज है, लेकिन जॉब के साथ साथ आप अपना बिजनेस भी ग्रो करो ना। ठीक है ना। जॉब पर चलो फॉर एग्जाम्पल आप जॉब पर 50,000 कमा रहे हो, तो ये बिजनेस स्टार्टअप करके जो आप मोबाइल को 3 4 घंटे देते हो, तो उसको सही वे में यहाँ पर यूज करो। तो चलो ज्यादा नहीं तो आप 25 से 30,000 कमा लो। 50,000 वहां से आ रहा है, 30,000 यहाँ से आ रहा है, 80,000 रुपये आप कमा रहे हो, तो अच्छा खासा घर का यानी कि खर्चा चल सकता है। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं थोड़ी सी ना अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ सर, मुझे थोड़ा सा और प्लान प्लान बताएं, तो भाई वो है लेवल 6 का। $315 से स्टार्टअप होता है कम से कम, यानी कि 95,000 96,000 से शुरू होता है। ठीक है ना। लाइफ में एक दफा आपने स्लॉट अपग्रेड करनी है, बार बार नहीं करने। ये लाइफ में मैंने $35 एक दफा लगाए थे और कम से कम 10 लाख की अर्निंग की है। ठीक है।
तो आपने क्या करना है, $315 से स्टार्टअप करने हैं, ठीक है, पूरे मंथ में। या फिर आप 5 दिन में भी 5 कस्टमर्स बना लिया करो, $1125 की अर्निंग हो जाएगी। पी क्या बात कर लें तो ठीक है, 3 से 4 लाख रुपए बनता है, ठीक है। अगर आप पर मंथ कह रहे हो ना कि यार मैं 3 से 4 लाख इजीली निकालना चाह रहा हूँ, मेरे पास अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है और अच्छे इन्वेस्टर्स भी हैं, ठीक है ना, तो ये बेस्ट फार्मूला आप लोगों के लिए, ठीक है ना। मिनिमम आप लेवल 3 से स्टार्टअप करें, ठीक है। इतना बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी 10,400 से आजकल दौर में कुछ नहीं आता भाई, ठीक है। वो आपको इतना बड़ा बिजनेस इतने कम पैसों में मिल रहा है, तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। आपके सामने चीज है। अब मैं आप लोगों को आपकी लाइव अर्निंग शो करवाता हूँ। अभी यहाँ पर आप देख लें, बैना शो हो रहा है, ये मैंने कमाया हुआ है पैसा, ठीक है। यानी कि अब भी जो मैंने खर्च कर, 2 साल मैंने काम भी किए, ठीक है, जाहिर सी बात है काम भी की है, ठीक है, सारा कुछ किया है, सारी कुछ एक्टिविटीज की हैं, ठीक है ना, खाया पिया भी होगा, घर में भी दिया होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेरे पास ऊपर। 2 साल ऐसे में चलो मैंने ज्यादा से ज्यादा इतना खा लिया होगा, ठीक है ना, 20 लाख खा लिया होगा, इतना 2 साल के ऐसे में खा लिया होगा, चलो ठीक है, उसको साइड पर करो। बाकी मेरे पास बैलेंस अवेलेबल है, कितना, $30,152 पड़े हैं मेरे पास में। ये मैंने 2 साल के अरसे में कमाए हैं, ठीक है। अब $30,000 अगर आप 300 से मल्टीप्लाई करो ना, कम से कम भी है 90 लाख रुपए बनते हैं, 90 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ 2 साल के अरसे में, ठीक है ना, मेरे जैसा पर्सन, एक स्टूडेंट पर्सन, ठीक है, यानी कि इस बिजनेस है, ठीक है ना, 20 लाख चलो मैंने खर्च कर लिया, ठीक है ना, तो मेरे जैसा पर्सन, ठीक, चलो वहां पर ही चले जाते हैं, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि मेरे 2 साल मेरा करियर है इस बिजनेस में, ठीक है। 2 साल के अरसे में मैंने कम से कम 1.20 लाख खर्च किया, चलो ठीक है, 20 लाख खर्च कर लिया 2 साल के अरसे में, ठीक है, 1.1 CR निकाल लिए, ठीक है। CR यानी कि यानी कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए मैंने 2 साल के अरसे में निकाला है। अब मैं, आप बताओ खुद कि मैं एज ए ग्रेजुएट पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, ठीक है ना, ठीक है, अगर मैं कोई जॉब अप्लाई करने जाता, ठीक है ना, मुझे 20-25 हजार की नौकरी पे रख रहे थे, इतने पैसे कमाने के लिए, ठीक है ना, मुझे अपनी जिंदगी के 20-30 साल गुजारने पड़ते थे, तब भी मैंने इतना पैसा नहीं कमा रहा था जितना पैसा इस बिजनेस ने मुझे 2 साल के अरसे में दिया है। अब आप खुद अंदाजा लगाओ यार कि ऐसा बिजनेस हमें जो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, जो हमें मिल रहा है, हम उसको क्यों जाने दें। एक देखो, 2 जिंदगी आपके सामने है, ठीक है ना, चॉइस आपके हाथ में है, फैसला आपने खुद करना है, ठीक है, क्योंकि जब आप बिजनेस में स्टेप लेंगे, बिजनेस में आएंगे, फिर ये बिजनेस आपको बहुत कुछ दे के जा सकता है, वरना आप डिपेंडेंट हो उस पर्सन पर, जो पर्सन पर। अब देखो कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, अगर आप यानी कि 1 लाख रुपए कमा रहे होते ना मंथली, तो आप इस मीटिंग में ना बैठते। चलो फॉर एग्जाम्पल मेरा मुकाबला कर लो 1 लाख की सैलरी पर्सन के लिए भी, ठीक है ना। अब देखो कि उसको अगर 1 लाख रुपए वो बंदा कमा रहा है ना, उसको कम से कम भी मेरे इतना पैसा कमाने के लिए ना 10 साल चाहिए, फिर जाकर वो मेरा मुकाबला करेगा मेरी अर्निंग का, जो 1 लाख रुपए कमा रहा है मंथली, ठीक है ना। अब खुद अंदाजा लगाओ, कहाँ उसके जिंदगी के 10 साल, कहाँ मेरी जिंदगी के 2 साल, ठीक है ना, 8 साल का डिफरेंस है, ठीक है ना, 1 लाख। अब देखो जिस बंदे की 1 लाख रुपए सैलरी है ना, अब वो बंदा अपने खानदान में अच्छा नाम भी रोशन कर रहा होगा, यार ये बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है ना। अब उस बंदे को हर बेटे यानी कि हर खानदान में से उसको रिश्ते भी आएंगे, यार ये मेरी बेटी का रिश्ता ले लो, ठीक है ना, ये बेस्ट है, ठीक है ना, 1 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है ना, हर बंदा हमारा मंथली कोई छोटी अमाउंट नहीं है। अब उस जैसे बंदा भी मेरा मुकाबला नहीं कर पा रहा, तो अब आप खुद अंदाजा लगाओ
20वें ग्रेड का 22वें ग्रेड का ऑफिसर भी मेरा मुकाबला नहीं कर पा रहा अर्निंग का, तो ये बिजनेस आपको और क्या चाहिए? और ये बिजनेस इतना पैसा दे रहा है, किस चीज से का दे रहा है? आपकी मेहनत का दे रहा है, आपकी कदर का कर रहा है। बस क्या करना है, हमने अपने टाइम को सही वे में यूज करना है। ठीक है, अपने टाइम को फजूल टाइम से हटाकर सही वे में सही कामों में आपने लगाना है। देन ये बिजनेस आपको वो कुछ दे जाएगा जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, आज जी आपने ये वॉलेट डाउनलोड करना है, टॉपिंग का लिंक दिए, आपने उसके पास जाना है और उसको बोलना है कि सर थैंक्स अ लॉट, इतना अमेजिंग सिस्टम देने के लिए। अर्निंग शो करवाने का मकसद ये है कि भाई पैसा कमाया जा रहा है, पैसा अगर मैंने कमाया आप लोग भी कमा सकते हो। ठीक है ना? आप क्या हो? ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जरा हैंड रेस करके बताएं कितने लोग एक्टिव बैठे हैं। जरा हैंड रेस करके बताएं जल्दी से जल्दी एक्टिव होकर। ठीक है, अब आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, और जिस पर्सन ने मीटिंग का लिंक दिया उसका बोलना थैंक्स अ लॉट सर इतना अमेजिंग सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, आज उसके साथ जो कम से कम आपने लेवल 2 या 3 से स्टार्टअप करना है। फिर आपको ये सारा बिजनेस आहिस्ते आहिस्ते समझ आएगा। जिस दिन आप बिजनेस में कदम रखोगे फिर ही आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब दी इजाजत, जजाकल्ला। और इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी सपोर्ट मिलेगी, मेरी पूरी गाइडेंस मिलेगी, और इंशाल्लाह आपको भी इस काबिल बना दिया जाएगा जिस काबिल पर, जिस चीज पर मैंने अर्निंग किया वैसे इंशाल्लाह आप लोग भी अर्निंग करना शुरू कर दें। ठीक है, जज़ाकल्लाह।